नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि मेहनत और अभ्यास करने से किसी भी सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसी दिशा में हमने कोशिश जारी है हमारी, और हम आपको उसी टारगेट पर लेकर चल रहे हैं। तो फिज़िकल एजुकेशन से संबंधित हमने राष्ट्रमंडल खेल तथा दशेश खेलों के अंतर्गत ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है ताकि कोई भी प्रश्न आपसे ना छूटे। और हमारा ज़्यादातर प्रयास है कि आप 100% सफलता के मार्ग पर अग्रसर हों। तो इस सीरीज में पहले भी हमने कई वीडियो बना चुके हैं। हम कई वीडियो आपको कई पार्ट दे चुके हैं, और आज के पार्ट में राष्ट्रमंडल खेल और दशेश खेल से संबंधित है। तो बगैर देरी किए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रमंडलीय खेलों का आरंभ कब और कहाँ हुआ था? राष्ट्रमंडलीय खेलों का आरंभ कब और कहाँ हुआ? ऑप्शन ए 1930 हैमिल्टन कनाडा में, ऑप्शन बी 1932 लंदन में, ऑप्शन सी 1930 पेरिस में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1930 हैमिल्टन स्थान है, ये शहर है कनाडा में, वहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 1930 ईस्वी में हैमिल्टन कनाडा में पहले राष्ट्रीय मंडल खेल हुए। तो उन पहले राष्ट्रीय मंडल खेलों में 11 देशों की टीमों ने हिस्सा लिया। और कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया? 11 देशों की टीमों के कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया? ऑप्शन ए है 300 खिलाड़ियों ने, ऑप्शन बी है 400 खिलाड़ियों ने, ऑप्शन सी है 500 खिलाड़ियों ने, ऑप्शन डी है 550 खिलाड़ियों ने। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। दोस्तों, किसी भी पार्ट को बनाने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आपका फ़र्ज़ बनता है, कम से कम इतना तो फ़र्ज़ आपका बनता है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 1978 से पहले राष्ट्रमंडल खेलों का क्या नाम था? यानी वर्ष 1978 से पहले इन खेलों का कुछ और नाम था। 78 के बाद ये कुछ और नाम, राष्ट्रमंडल खेल इनका नाम पड़ा है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, ऑप्शन बी फ्रेंडली गेम्स, ऑप्शन सी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी 1978 से पहले ये तीनों नाम, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, फ्रेंडली गेम्स और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स, ये तीनों नाम पहले थे राष्ट्रमंडल खेलों के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 1978 से इन खेलों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कॉमनवेल्थ गेम्स, ऑप्शन बी राष्ट्रमंडल खेल, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। यानी 1978 से इन खेलों का नाम क्या पड़ा? कॉमनवेल्थ गेम्स और राष्ट्रमंडल खेल, दोनों ये नाम तभी से दिए हुए हैं जो वर्तमान में भी चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2018 के 18 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुए? अभी जो पिछले राष्ट्रमंडल खेल हुए थे वो कहाँ हुए थे? ऑप्शन ए गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी नई दिल्ली भारत में, ऑप्शन सी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन डी ग्लासगो स्कॉटलैंड में। तो जो अभी 2018 में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे वो हुए थे ऑप्शन ए गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, और नई दिल्ली में 2010 में, भारत देश में यानी हमारे देश में हुए थे ये 2010 में। मेलबर्न में हुए थे 2006 ईस्वी में, ऑस्ट्रेलिया में है मेलबर्न स्थान।
और 2014 ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए 2006 मेलबर्न में हुए थे, ऑप्शन बी 2010 नई दिल्ली में हुए थे, ऑप्शन सी 2014 ग्लासगो में हुए थे। जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था, तो ये ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। यानी ये सारे सुमेलित हैं, ये सारे सुमेलित हैं, करेक्ट दिए हुए हैं, इसीलिए सुमेलित नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा, सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 2018 में ये 21वें राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, और कब हुए थे ये? ऑप्शन ए 6 से 17 अप्रैल के बीच, ऑप्शन बी 4 से 15 अप्रैल के बीच, ऑप्शन सी 4 से 15 मई के बीच, ऑप्शन डी 6 से 17 मई के बीच। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 4 से 15 अप्रैल के बीच हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 21वें 2018, ये बार बार हम रिपीट कर रहे हैं ताकि आपके याद हो जाए। जितना अभ्यास करेंगे उतना जल्दी याद हो जाता है, रटने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही याद होता चला जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ऑप्शन ए 66 पदक, ऑप्शन बी 80 पदक, और ये ऑप्शन सी है, ये रिजल्ट हो गया है 100 पदक, और ऑप्शन डी है ये 108 पदक, 198 पदक, सॉरी। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 66 पदक जीते थे। 21वें 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल 66 पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 21वें 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल 66 पदक जीते थे, और वो कौन कौन से पदक जीते थे? देखिए, ऑप्शन ए 26 स्वर्ण, 20 रजत एवं 20 कांस्य, ऑप्शन बी 21 स्वर्ण, 15 रजत एवं 20 कांस्य, ऑप्शन सी 15 स्वर्ण, 20 रजत एवं 31 कांस्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 26 स्वर्ण, 20 रजत एवं 20 कांस्य पदक जीते थे। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 21वें 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन बी भारत ने, ऑप्शन सी कनाडा ने, ऑप्शन डी स्कॉटलैंड ने। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया ने। और ऑस्ट्रेलिया ने कुल 198 पदक जीते थे और प्रथम स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। उस शहर की पहचान करें जहां वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेल होंगे, यानी 22वें राष्ट्रमंडल खेल होंगे। ऑप्शन ए बर्मिंघम में, ऑप्शन बी कुआलालंपुर में, ऑप्शन डी एडमोंटन में, ऑप्शन डी डरबन में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बर्मिंघम में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। भारत ने, अब सवाल ये आता है कि भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा कब लिया, कब हिस्सा लिया था? ऑप्शन ए 1934 लंदन में, ऑप्शन बी 1958 वेल्स में, ऑप्शन सी 1954 कनाडा में, ऑप्शन डी 1962 पर्थ में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1934 में लंदन में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, तब पहली बार भारत ने हिस्सा लिया था। और भारत ने पहला पदक, भारत के थे राशिद अनुमान ने कुश्ती के 74 किलोग्राम में, 74 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता था। कांस्य पदक जीता था राशिद अनुमान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। भारत ने किस राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा नहीं लिया? ऑप्शन ए 1954 कनाडा में, ऑप्शन बी 1962 पर्थ में, ऑप्शन सी 1986 स्कॉटलैंड में, ऑप्शन डी इन सभी में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इन सभी में हिस्सा नहीं लिया था। यानी 1954 में कनाडा में जब हुए थे, जब हिस्सा नहीं लिया भारत ने, 1962 में पर्थ में हुए थे, जब हिस्सा नहीं लिया, 1986 में स्कॉटलैंड में हुए थे, तब हिस्सा नहीं लिया। तो इन सभी में भारत ने
इन सभी राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने हिस्सा नहीं लिया। क्वेश्चन नंबर 14, भारत ने पहला स्वर्ण पदक एक तो मिल्खा सिंह ने जीता था 400 मीटर दौड़ में, और किस राष्ट्रमंडल खेल में जीता था। यानी भारत ने पहला जो स्वर्ण पदक जीता था राष्ट्रमंडल खेल में वो भारत के थे मिल्खा सिंह, उन्होंने जीता था और 400 मीटर दौड़ में जीता था। अब सवाल ये आता है कि किस राष्ट्रमंडल खेल में जीता था। तो ऑप्शन ए 1934 लंदन में, ऑप्शन बी 1998 मलेशिया में, ऑप्शन सी 1958 वेल्स में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी वेल्स में। वेल्स में 1958 वेल्स में हुए थे। उस समय मिल्खा सिंह ने 400 मीटर दौड़ में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार एशिया में कब हुए। ये क्वेश्चन है, यानी एशिया में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कब हुए। ऑप्शन ए 1998 में, ऑप्शन बी 1958 में, ऑप्शन सी 1962 में, ऑप्शन डी 1994 में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1998 में। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल एशिया में हुए थे। मलेशिया में पहली बार हुए थे एशिया में खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार क्रिकेट को कब शामिल किया गया था। ऑप्शन ए 1998 ईस्वी में मलेशिया में हुए थे, कुआलालंपुर में पहली बार एशिया में हुए थे ये खेल। ऑप्शन बी 1958 में, ऑप्शन सी 1934 में, ऑप्शन डी 1994 में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1998 ईस्वी, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुए थे, तब पहली बार क्रिकेट को राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, दशेस खेलों का आयोजन पहली बार कब हुआ। ऑप्शन ए 1948 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1954 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1960 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1984 ईस्वी में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 1984 ईस्वी में पहली बार दशेस खेलों का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, दशेस जिसे सार्क भी कहते हैं, दशेस का मतलब है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसको शॉर्ट में सार्क कहते हैं, और इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए दक्षिण एशिया के देशों के मध्य भाईचारे, शांति और सद्भाव में अभिवृद्धि करना, ऑप्शन बी खेलों को बढ़ावा देना, और ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी है ये इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए दक्षिण एशिया के देशों के मध्य भाईचारे, शांति और सद्भाव में अभिवृद्धि करना। तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, दशेस खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए काठमांडू में, ऑप्शन बी, ये ऑप्शन जो है ये टाइपिंग तो सही किए थे लेकिन ये काट दिए हैं इसमें, इसके लिए मुझे खेद है, मैंने ये लिख दिए हैं। तो ऑप्शन बी है नई दिल्ली में, ऑप्शन सी है ढाका में, ऑप्शन डी कराची में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए काठमांडू में। काठमांडू नेपाल में है, नेपाल की राजधानी है, वहाँ पर इन खेलों की शुरुआत हुई थी और इसका हेड ऑफिस भी वहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, 2016 में तब से अब तक 12वें दशेस खेलों का आयोजन हुआ था 2016 में, कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए ढाका में, ऑप्शन बी गुवाहाटी व शिलोंग में, ऑप्शन सी काठमांडू में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी गुवाहाटी व शिलोंग में हुआ था, भारत में, हमारे देश में हुआ था इसका आयोजन 2016 में 12वें दशेस खेलों का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, 12वें दशेस खेलों का आयोजन कब हुआ। ऑप्शन ए 5 से 16 फरवरी के बीच, ऑप्शन बी 5 से 16 मार्च के बीच,
ऑप्शन सी 6 से 17 फरवरी के बीच, ऑप्शन डी 6 से 17 मार्च के बीच। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 5 से 16 फरवरी के बीच हुआ था। 12वें दशेश खेल यानी 2016 में भारत में हुए थे, गुवाहाटी व शिलोंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, भारत ने 12वें दशेश खेल 2016 में हुए थे भारत में ही, तो उनमें 308 पदक जीतकर कौन सा स्थान प्राप्त किया था? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रथम स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, 13वें 2019 में हुए थे दशेश खेल, कहाँ हुए थे ये? ऑप्शन ए गुवाहाटी में, ऑप्शन बी काठमांडू व पोखरा में, ऑप्शन सी ढाका में, ऑप्शन डी कराची में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी काठमांडू व पोखरा में, नेपाल में है ये शहर नेपाल में है, वहाँ पर ये 13वें 2019 दशेश खेल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, 13वें दशेश खेलों में 7 देशों के 2715 खिलाड़ियों ने कितने पदक के लिए हिस्सा लिया? ऑप्शन ए 1120 के लिए, ऑप्शन बी 1119 के लिए, ऑप्शन सी 1219 के लिए, ऑप्शन डी 1220 के लिए। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1119 पदक के लिए 2715 खिलाड़ियों ने, 7 देशों के 2715 खिलाड़ियों ने 13वें दशेश खेलों में हिस्सा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, 13वें दशेश खेलों का शुभांकर क्या था? ऑप्शन ए ब्लैक बक कृष्ण ठहर, ऑप्शन बी अप्पू नामक हाथी, ऑप्शन सी विनीसियस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए ब्लैक बक। ब्लैक बक नेपाल की एक लुप्त प्राय प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, दशेश खेल 2019 में हुए थे। इन खेलों में 27 खेलों में भारत ने कुल 312 पदक जीतकर कौन सा स्थान प्राप्त किया था? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए प्रथम स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, भारत ने इन खेलों में कितने पदक जीते? तो ऑप्शन ए 123 स्वर्ण, 93 रजत, 45 कांस्य, ऑप्शन बी 123 स्वर्ण, 90 रजत, 48 कांस्य, ऑप्शन सी 120 स्वर्ण, 93 रजत, 48 कांस्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 123 स्वर्ण, 93 रजत, 45 कांस्य पदक सहित 312 कुल पदक जीते। नेक्स्ट 13वें 2019 दशेश खेलों का आदर्श वाक्य या मोटो क्या था? ऑप्शन ए लाइफ इज़ नॉट अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ, ऑप्शन बी ए न्यू वर्ल्ड, ऑप्शन सी यूर फॉरवर्ड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए लाइफ इज़ नॉट अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, 2019 दशेश खेलों का उद्घाटन श्रीमती विद्या देवी भंडारी ने कब किया? तो दशेश खेल जो थे 2019 में 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच हुए थे। तो जो उद्घाटन किया था वो ऑप्शन ए 11 दिसंबर, ऑप्शन बी 12 दिसंबर, ऑप्शन सी 1 दिसंबर है, ये गलती से 10 हो गया था, 1 दिसंबर है यहाँ पर, ऑप्शन डी 9 दिसंबर। तो जो करेक्ट आंसर है वो है 1 दिसंबर, यानी यहाँ पर सी था, ये 1 दिसंबर था, 1 दिसंबर 2019 को नेपाल की राष्ट्रपति हैं ये विद्या देवी भंडारी ने किया। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय शूटर मेहुली घोष ने फाइनल में कितने स्कोर के साथ 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया?
तो जो ऑप्शन ए है 253.3, ऑप्शन बी 253.9, ऑप्शन सी 253.4, ऑप्शन डी 253.5। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 253.3 स्कोर बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। नेपाल की महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंजलि चंद ने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में 0 रन पर कितने विकेट लेकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था। यानी नेपाल की जो महिला खिलाड़ी हैं वो है अंजलि चंद ने अंतर्राष्ट्रीय T20 आज तक जितने भी मैच हुए हैं उनमें 0 रन पर, कोई रन नहीं देकर कितने विकेट लेकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 6 विकेट लेकर 0 रन पर 6 विकेट लेकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये थे हमारे राष्ट्रमंडल खेलों और दशेज खेलों से संबंधित क्वेश्चनों की सीरीज। इसमें पूरा चैप्टर इसका एक क्लोज होता है। नेक्स्ट चैप्टर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज हम बना रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलता रहे। और हमारे इस सीरीज के अंतर्गत मैथ की तैयारी के लिए, शॉर्ट ट्रिक, जनरल अवेयरनेस के लिए, जनरल अवेयरनेस से संबंधित प्रश्नों के लिए और फिजिकल एजुकेशन से संबंधित और वीडियो के लिंक्स हमारी डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक्स सो मच।